प्रश्न 21। ऐसा लगता है कि आपकी व्यवस्था में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ही बात हो रही है, परंतु ये तो कई लोगों के पास पहले से ही है और हम देख रहे हैं कि वो भी सब तरह से सुखी नहीं है। तो इस नई व्यवस्था के सफल होने पर भी तो लोग पूर्ण रूप से सुखी नहीं होंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये संसार वस्तुतः भौतिक और आध्यात्मिक जगत करके बंटा हुआ नहीं है। ये तो समझने की दृष्टि से मनुष्य संसार को वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत करके कुछ भी समझना और फिर उसके आधार से व्यवस्था करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर कहीं भी मध्य प्रदेश या राजस्थान करके कुछ नहीं होता है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा वर्गीकृत करने से वहां सारी व्यवस्था करना आसान होता है। ये सारा वर्गीकरण काल्पनिक होता है, जो कि सुविधा की दृष्टि से किया जाता है। उसका और कोई अर्थ नहीं लेना चाहिए। यदि कोई और अर्थ लिया जाता है तो अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे देशों का वर्गीकरण करके लोगों ने इसको मेरा देश और तेरा देश करके उसके साथ भाव रूप में जुड़ गए हैं और अब उसी को देश प्रेम और देशद्रोह करके देख रहे हैं, जबकि देशों का वर्गीकरण भी व्यवस्था की दृष्टि से ही करना चाहिए, यानी कि काल्पनिक रूप में, ना कि भावना रूप में। हमें समझना चाहिए कि क्या काल्पनिक रूप में लें और क्या वास्तविक रूप में या भावना रूप में। भावना रूप से अर्थ होता है कि जो वस्तु वास्तविक रूप से है, ना कि काल्पनिक रूप से। तो वास्तविक कहें या भाव रूप कहें, एक ही बात है। अब जैसे पूरी व्यवस्था ही एक कल्पना होती है और इसकी कल्पना का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कैसे हम सभी सुखी जीवन जी सकें। उसी प्रकार से भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत भी एक कल्पना की जाती है ताकि इस पूरे वास्तविक जीवन को हम जान सकें और फिर उस आधार से व्यवस्था करके सुखपूर्वक जीवन जी सकें। नहीं तो वास्तविक रूप से या भावना रूप से कुछ भौतिक या आध्यात्मिक नहीं होता है। जो कल्पना है उसको काल्पनिक रूप में ही लेना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए उसकी कल्पना की गई है उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसे समझना चाहिए। ऐसा नहीं करने से बहुत सारी अनावश्यक समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती है। आओ समझे कि कैसे। समग्र संसार है जिसमें सब कुछ है, अंदर बाहर और बीच सब कुछ। संसार का बाहरी हिस्सा जिसे संवेदनाओं के रूप में हम अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कि हमें सुख या दुख अनुभव होते हैं, और संसार का अंदरूनी हिस्सा है हम स्वयं चेतन, जो कि सारी इच्छाएं करता है, इन सुख दुख आदि का अनुभव करता है, इनके बारे में विचार करता है, आकलन करता है और उसी आधार से संसार के बाहरी हिस्से में क्रियाकलाप करता है। तो ये अंदर से लेकर बाहर तक एक ही जीवन है, जिसका एक छोर अंदर आपसे शुरू होता है और बाहर दूसरा छोर संसार तक फैला होता है, और बीच में ये संसार का हिस्सा ये शरीर है। बाहर कुछ भी होता है तो यदि हम उससे संबंधित होते हैं तो उसका प्रभाव हमको अंदर में होता है, जिससे हम सुखी या दुखी होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे अंदर जो भी प्रभाव हैं, जिन्हें हम शांति अशांति, संतुष्टि असंतुष्टि, सुख दुख, भय लोभ, चिंता प्रेम, ईर्ष्या वैमनस्य आदि जितने भी भाव हमको होते हैं, वो सब बाहर कोई स्थिति होती है, जिनके कारण ये सारे अच्छे बुरे भाव हमको उत्पन्न होते हैं अंदर में। और समझने की दृष्टि से ही संसार के बाहरी हिस्से को भौतिक और संसार के अंदरूनी हिस्से को आध्यात्मिक कह देते हैं। बीच में भी कुछ है जिसे अधिदैविक कह दिया जाता है। तो ये जो सारे नाम आदि रखे हुए हैं, ये इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम आसानी से समझ पाते हैं और हमारा आपस का व्यवहार भी सरल हो जाता है। अब जबकि सुख या दुख बाहर की स्थितियों के कारण है, तो हमें यह समझना होगा कि ये सुख या दुख होते किस प्रकार हैं। उसके बाद हमें अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी होगी जिससे केवल वो स्थितियां ही उत्पन्न हो जिनसे कि सभी को सुख ही हो। बस ऐसी एक व्यवस्था की कल्पना मात्र करनी है, और सौभाग्य से वो कल्पना मैंने कर दी है। एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिससे ये संभव हो जाएगा कि हम सभी के जीवन में केवल सुख देने वाली स्थितियां ही उत्पन्न हुआ करेंगी। अब तक हम लोग इन दुखों से बचने के लिए जितने भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते थे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और ये आध्यात्मिक क्रियाकलाप करके भी हम केवल अपने दुखों को कुछ कम ही कर पाते थे, जैसे कि असाध्य बीमारियों का उपचार करके जैसे तैसे जीवित बचे रहते हैं। बस इससे अधिक और कुछ लाभ किसी को कभी नहीं हुआ। तो इसलिए यदि भौतिकता से हमें सुख ही प्राप्त होता है, तो अपने अंदर, यानी कि हम आध्यात्मिक रूप से भी सुखी ही अनुभव करते हैं। उसके लिए अलग से कोई ध्यान, तप, जप आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये क्रियाएं
इन कार्यों के लिए होती भी नहीं है। इनका कोई और ही उपयोग होता है जीवन में। इस बारे में कोई चाहे तो मुझसे अलग से बात कर सकते हैं या मेरी दूसरी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिनमें विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है।